एक पत्नी ने अपने बुक में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर पति और परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए। हमेशा की तरह डांट खाने के बाद रेशमा अपने आंसू पोंछते हुए रसोई घर में आ गई और भोजन की तैयारी करने लगी। अमित और रेशमा की शादी को 25 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, रोहन और रूही, जो कॉलेज में पढ़ते थे। रेशमा और अमित की शादी अरेंज मैरिज थी। पहले अमित रेशमा से बहुत प्रेम करता था और उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन धीरे धीरे प्यार बेरुखी में बदल गया और अमित की देखा देखी में बच्चे और घर वाले भी रेशमा से बदतमीजी करते। बचपन में जब बच्चों की बदतमीजी पर रेशमा उन्हें डांट लगाती तो उसकी सास और पति रेशमा पर गुस्सा करते और इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों की बदतमीजी बढ़ती गई। रेशमा घर की मालकिन तो थी, लेकिन अपने ही घर में उसका कोई आदर सम्मान नहीं था। अमित इधर छोटी छोटी बात पर रेशमा पर गुस्सा करता। आज भी दाल में नमक कम होने की वजह से उसे डांट पड़ी थी। रेशमा अपने परिवार वालों से प्रेम करती थी, उनके गुस्से और बदतमीजी को नज़रअंदाज कर देती। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वैसे तो वह अपने घर वालों से कुछ नहीं कहती थी, ना ही अपनी सास को बुरा भला कहने पर जवाब देती, लेकिन वह एक बुक लिखा करती थी जिसमें वह अपने दिल का सारा हाल लिख दिया। शादी से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा या बुरा हुआ, वह सब कुछ उसने अपनी बुक में लिखा हुआ था। एक बार रसोई घर में काम कर अचानक उसका सर चकरा गया और वह जमीन पर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने अमित को बताया कि रेशमा को हार्ट अटैक आया है था, जो शायद टेंशन की वजह से हो सकती है। इस पर अमित कहने लगा, इसे किस बात की टेंशन, मस्त अपने घर में आराम से है और घर में हर चीज़ की सुविधा है, इसकी मदद के लिए काम वाली भी है। डॉक्टर ने कहा, यह तो नहीं पता, लेकिन इन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रखना पड़ेगा और यहाँ इनका इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों से भी होगा, बस इन्हें डॉक्टरों के देखभाल में रखना ज़रूरी है। खैर, रेशमा को अस्पताल में भर्ती कराकर अमित घर वापस आया। रेशमा की सेहत से ज़्यादा अमित और उसकी सास बच्चों को इस बात की चिंता थी कि अब घर का काम कौन करेगा। घर की साफ सफाई के लिए जो बाई आती थी, कुछ ज़रूरी काम से अपने गांव गई थी, जो अब सारे काम का भार अमित और बच्चों पर ही था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बर्तन धोकर झाड़ू पोछा कर ले। बेटे को पौधों को पानी देने के लिए कहा। रोही ने काम करने से मना कर दिया। अमित ने कहा, तुम लड़की हो, तुम्हें यह सारे काम आने चाहिए। रोही इतराते हुए कहा, लड़की हूँ तो ज़रूरी नहीं कि काम करूँ, यह काम तो भाई भी कर सकते हैं। आप भाई से कहें काम करने के लिए, पौधों में पानी मैं दे देती हूँ। जब अमित ने बेटे से कहा तो बेटे ने भी साफ मना कर दिया और दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए और सारे कामों की जिम्मेदारी अब अमित और उसकी माँ पर आ गई। तो एहसास हुआ कि बच्चे सच में कितने बदतमीज हो गए हैं। बचपन में अगर बच्चों को डांट लगाई होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। और साथ ही अमित सोचने लगा, मैं कितना गलत था। जब रेशमा बच्चों को उनके बदतमीजी पर डांटती तो मैं उसको ही डांट लगाता था और उस समय रेशमा बिल्कुल सही थी। अमित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। अमित ने बस किसी तरह से अपना घर का काम पूरा किया और उसके बाद ऑफिस के काम में लग गया।
दोपहर का खाना तो बाहर से मंगवा लिया था, लेकिन रात का खाना उसे ही बनाना था। अमित कभी भी घर के कामों में रेशमा की मदद नहीं की थी, इसीलिए घर का काम करने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खाना भी वह रेशमा की तरह नहीं बना पा रहा था। जो स्वाद रेशमा के खाने में था, वह स्वाद अमित के खाने में बिल्कुल नहीं था। खाने की बात होती है कि गृहिणी बड़े चाव से, बड़े प्यार से अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है, और वह प्रेम उसके खाने के स्वाद में दिखता है। अमित की कभी रोटी जल जाती, तो कभी चावल सब्जी, तो कभी आधी, कभी कच्ची, क्योंकि माँ भी नहीं बना सकती थी। उन्हें तो आँखों से कम दिखाई देता था। अपने हाथ का बना बेस्वाद खाना चखकर अमित को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने कभी भी रेशमा के हाथ के बने स्वादिष्ट खाने की तारीफ नहीं की। अगले दिन अमित ने किसी तरह बच्चों से उन्हें घर की साफ सफाई के लिए मना लिया। तीनों मिलकर जब अमित के कमरे की सफाई कर रहे थे, तो अमित अपने कमरे के कपाट में रेशमा की लिखी हुई बुक मिली। अमित ने डायरेक्ट खोलकर पढ़ा। रेशमा ने लिखा था, अमित से शादी करके मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। हमारी भले ही अरेंज मैरिज हो थी, अमित शादी के बाद मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। आज हमारी फैमिली पूरी हो गई है। आज हमें ईश्वर की कृपा से बेटा और बेटी दोनों का आशीर्वाद मिला। हमारे दोनों बच्चों हमारे आँखों के तारे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। अमित को ऑफिस में प्रमोशन मिला है। यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ते रहें। कुछ दिनों से व्यवहार बदला सा लग रहा है। अब मुझसे प्रेम से बात भी नहीं करते, मुझसे बहुत कटे कटे से रहते हैं। हर बात पर मुझसे गुस्सा करते रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। शायद ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है। अमित जब मुझसे चिढ़कर ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं कहती। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसे हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उनकी नाराज़गी और बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे हमारे रिश्ते के बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब हमने एक साथ चाय पी थी। बच्चों से क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ, बहुत बदतमीज हो गए हैं। बचपन में जब उनको डांटती थी तो अमित मुझे ही डांट देते, और यह सब उनके लाड प्यार का नतीजा है। बच्चों के पास उनकी माँ के लिए समय ही नहीं है। वह मुझसे तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ काम होता है। फिर भी मैं माँ हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी कि वे दोनों हमेशा खुश रहें, उन पर कोई संकट ना आए, वे दोनों हमेशा स्वस्थ रहें और सफलता की ऊंचाइयों पर छुएं। मेरे पति और मेरे बच्चे भले ही मुझसे बेरुखी से बात करते हों, भले ही मेरा आदर सम्मान ना करे, मगर मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय जब मैं सबके लिए बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाना बनाती हूँ। सब खाकर निकल जाते हैं, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं की। हाँ, अगर कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो जाए तो सब बातें सुनाते हैं। हाँ, मुझे बुरा लगता है, और उस समय भी जब मुझे बिना अपनी गलती के हर किसी से माफ़ी मांगनी पड़ती है, इसीलिए कि हमारे बीच की दूरियां और न बढ़ जाए। अगर मैं कभी अमित से नाराज़ हो जाऊं या उनसे बात ना करूं तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं समझ नहीं पाती
कि आप लोगों के दिल में तो मेरा कोई भी आदर सम्मान नहीं है, तो मैं क्यों आप लोगों से इतना प्रेम करती हूँ और यह उम्मीद लगा बैठी हूँ एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं वह दिन कभी आएगा भी या नहीं। अपने परिवार की खुशियों के लिए मैं अपनी ख्वाहिशों और अपने सपनों को भूल गई। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हाउसवाइफ बनकर रह गई। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है या फिर तुम्हारे बाकी दोस्तों के माँ की तरह मेरे पास कोई डिग्री नहीं है या मैं नौकरी नहीं करती? मेरे बच्चों, मैं तुमको बता दूं कि मैं अपने कॉलेज की टॉपर रही हूँ। तुमने तो इस बारे में मुझसे कभी पूछा ही नहीं है। मेरे बच्चे, अपने दोस्तों से पूछो कि उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब करने वाली माँ के पास इतना समय होता है कि जब वह बीमार होते हैं तो सारी रात अपनी नींद को भूलकर उनकी माँ उनके सिरहने बैठती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। जब रूही ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे वह पल याद आ गया जब वह बहुत बीमार थी। उसे बहुत तेज बुखार था और उस समय सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके पास थी और एक पल के लिए भी उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। रात भर रूही के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ की ताकि उसकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाए। रोहन को भी वह पल याद आता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो किस तरह उसकी माँ ने उसके देखभाल की थी और उसके स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी। एक पल के लिए भी वह अपनी जगह से हिली भी नहीं। आगे रेशमा ने लिखा था, अमित, मैं हमेशा आपका ऑफिस वर्कलोड कम करने के लिए आपकी मदद करती, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा कि आपको भी मेरा होमवर्क लोड कम करने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए? कम से कम इतना तो कहते कि रेशमा, तुम हम सब के लिए कितना कुछ करती हो। आपके इन शब्दों से दिल को कितना सुकून मिलता और एक नई ऊर्जा जाग उठती। मुझे खुशी होती कि मेरे पति मेरे बारे में कितना सोचते हैं। मेरे परिवार वालों को मेरे काम की कदर है, मगर अपने इन 25 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी मेरे बच्चों ने। अमित, आपको याद है एक बार आपके कुछ दोस्त हमारे घर खाना खाने आए थे? आपको पता भी नहीं था, लेकिन उस समय मुझे बहुत तेज बुखार था, बहुत दर्द हो रहा था मेरे सर में, लेकिन आपका दिल रखने के लिए और दोस्तों के सामने मैंने खाना तैयार किया। वह भी एक दो नहीं, पूरे अच्छा पकवान बनवा सबने खाने की खूब तारीफ की आपकी। मुझसे उस समय सिर्फ आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना था जो ना हो सका। अमित, रेशमा के हाथ के खाने की कदर तो अपने हाथ का बेस्वाद खाना खाने के बाद ही हो गई थी, लेकिन जब उसे बुखार वाली बात पता चली तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी रेशमा का कभी ख्याल नहीं रखा और वह कितना बेपरवाह हो गया था। आगे रेशमा ने अपने बेटे के लिए लिखा, मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को प्रेम के साथ साथ आदर और सम्मान देना। अगर किसी घर में दौलत की कमी ना हो लेकिन उस घर में स्त्री की कोई इज्जत ना हो तो सारी दौलत का कोई मोल नहीं। एक औरत कभी पैसों की भूखी नहीं होती, वह भूखी होती है प्रेम, आदर और सम्मान की। एक गृहिणी तो यह समझती है कि वह हर घर की मालकिन है, लेकिन वह तो एक ऐसे मजदूर है जो काम तो करती है लेकिन वेतन नहीं लेती। रविवार की छुट्टियां सब बड़े शौक से मनाते हैं, लेकिन एक गृहिणी छुट्टियां कभी नहीं होती। एक औरत ही होती है जिसे उस दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। एक औरत का काम तो उसी समय समाप्त होता है जब वह अपने जीवन की आखिरी सांस लेती है।
इस घर में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन मुझसे वह चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वह चीज़ है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आदर, सम्मान। रेशमा आगे अपनी सास के लिए लिखती है, माँ जी, आप एक औरत होकर भी औरत का दर्द कभी नहीं समझ पाई। आप हर बात के लिए हमेशा मुझे ही बोलती रहती हैं। सबने जब यह बुक पढ़ा तो उनकी आंखें नम हो गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया, और उन्हें एहसास हो गया कि इस बात का कि रेशमा को इज्जत ही नहीं, बाकी वह सब नहीं भी नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। आप अगर एक गृहिणी के सामने, एक औरत के सामने दुनिया की सारी दौलत ला कर रख दो, लेकिन अगर उसे प्यार और सम्मान नहीं दोगे तो सारी दौलत का भी कोई मोल नहीं है। अमित, इधर बच्चों ने यह ठान लिया था कि अब वह अपनी गलती को सुधार लेंगे। कुछ दिनों बाद स्थानीय अस्पताल से घर लौटी तो उसके बच्चे ने उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े और इसके अच्छे से देखभाल की। बच्चे अब रेशमा के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगे और अमित भी उससे पहले की तरह प्यार से पेश आने लगा, और उसके बच्चे और अमित घर के कामों में उसकी मदद करने लगे। हाँ, सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया यह सब जादू कैसे हो गया। वह कहीं कोई सुंदर सपने तो नहीं देख रही है और पहले जैसा ना हो जाए, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि यह सब कुछ उसके छोटी सी बुक का कमाल था, और वह खुश थी। उसकी उम्मीद रंग लाई। वह सोच करती थी कि एक दिन ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में भी ऐसी रेशमा होंगी जो अपने पति, अपने बच्चों और अपने परिवार वालों से थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान चाहती होंगी। उन्हें सम्मान दो, उनकी इज्जत करें, क्योंकि एक औरत ही है जो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। उसे घर की रौनक है। अगर इसके घर में गृहिणी खुश रहती है, उसके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।